हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिकर कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिकर कार्ड रीडिंग होगा वो होगा योर नेक्स्ट ब्रेक थ्रू। ओके, सो बेसिकली आपका नेक्स्ट ब्रेक थ्रू क्या होने वाला है एंड ये नेक्स्ट बिग डेवलपमेंट आपके लाइफ में वो क्या होने वाला है। ओके, आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। सो आज को मैं थोड़ा सा टायर्ड हूँ, सो मैं आज को बहुत ज़्यादा क्विक काइंड ऑफ रीडिंग करूँगी एक्चुअली। तो टुडे इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी क्विक रीडिंग, बट एनीवेज हम लोग यहाँ पे एज ऑलवेज 3 पाइल रखा हुआ है। ओके, आप इन 3 पाइल में से किसी एक या फिर किसी 2 को भी जाके चूज़ कर सकते हो। ओके, एंड अगर आपको पहले मैं सबसे पहले आपको क्रिस्टल्स दिखाऊंगी। एंड अगर आपको क्रिस्टल्स के थ्रू से डिफ़िकल्टी होता है चूज़ करने में, देन आप ये कार्ड्स के थ्रू से चूज़ कर सकते हो। ओके, सो इसका टाइम स्टैम्प्स लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, एज वेल एज इसका जो क्लोजअप व्यू है उसका टाइम स्टैम्प भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल चूज़ किया है विद दिस शिप, ओके, देन ये आपका रीडिंग है। सो फॉर ग्रुप नंबर 1, अगर आपने क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल एंड शिप चूज़ किया है, देन डेफिनेटली ये बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आपका जो बहुत ही एक बड़ा सा नेक्स्ट डेवलपमेंट आप बोल सकते हैं या फिर नेक्स्ट ब्रेक थ्रू जो है वो डेफिनेटली ट्रैवलिंग के आसपास पॉसिबल हो सकता है बहुत लोगों के लिए। ओके, बहुत लोगों के लिए रीसेटल कर रहे हैं शायद यहाँ पे। ये जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू। ओके, वैसा वाइब आ रहा है यहाँ पे, बट योर शिप इज़ सेलिंग। ओके, सो क्योंकि यहाँ पे शिप आपने चूज़ किया है, सो विद दिस आई एम डेफिनेटली सीइंग कि लक एंड फॉर्चून को आप लोग वेलकम करने के लिए रेडी हो रहे हो। एंड जो आपका शिप है मैनिफेस्टेशन का वो ऑलरेडी सेल हो चुका है। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो लेट मी सी, देयर समथिंग अबाउट लाइक ट्री। सो बहुत लोगों के लिए ये टीम वर्क को डिपिक्ट कर रहा है। ओके, यानी कि एक साथ लोगों के साथ काम करना। ओके, बट फॉर सम ऑफ यू ये क्रिएटिविटी को भी डिपिक्ट कर रहा है। सो बहुत लोग अपने लाइफ में क्रिएट करने के लिए रेडी हो रहे हैं एक्चुअली। ओके, सो यानी कि आप लोग डेफिनेटली जो आपका ड्रीम लाइफ है उसको आप रियलिटी में मैनिफेस्ट करने जा रहे हो। ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। ओके, व्हाट एल्स एम आई सीइंग। सो क्लियर क्वार्ट्स, बहुत लोग यहाँ पे क्लींसिंग भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं अपने लाइफ में। ओके, सो आपका क्राउन चक्रा उसी चीज़ की वजह से शायद आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल रहा है आपके लाइफ में। ओके, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ों को लेके आप लोग क्लींसिंग कर रहे हो। सो अगर पुरानी चीज़ें बहुत था या फिर पुरानी बैगेजेस, ओके, आप अगर बहुत वक्त से कैरी कर रहे थे, देन आप उसको रिलीज़ कर रहे हो अपने लाइफ से, आप उसको जाने दे रहे हो। ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। सो यहाँ पे बहुत लोगों के लिए मुझे कुछ हार्ट से भी कनेक्टेड एक मैसेज आ रहा है। सो ये कुछ या कनेक्शंस, इन कनेक्शंस विद यू नो ये रिलेशनशिप हो सकता है बहुत लोगों के लिए, या फिर जस्ट इन जनरल ह्यूमन कनेक्शन। ओके, आपका जो लव्ड वंस है उनके साथ आपका कनेक्शन आई एम सीइंग कि वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग कि आपके लव लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छा एनर्जी आ रहा है। ओके, आने वाला है। ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। ओके, बहुत लोग आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है कि आप जितना लव के जगह से आते हो ना, उतना ज़्यादा आप लव अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे। सो इवन इफ़ लाइफ आपको थोड़ा सा निगेटिविटी दे, आई एम सीइंग कि जब आप उसको लेके अपना पर्सपेक्टिव पॉजिटिव रखेंगे, आई एम सीइंग कि उतना ज़्यादा आप पॉजिटिविटी उस सिचुएशन में मैनिफेस्ट करेंगे एक्चुअली। ओके, सो यहाँ एल्केमी का वाइब आ रहा है मुझे ग्रुप नंबर 1 के लिए, यानी कि यहाँ पे कुछ एक पावर दिया जा रहा है आपको कि आप एनर्जीज़ को एल्केमाइज़ करें। अगर आपको कुछ एनर्जी पसंद नहीं आ रहा है, देन उसको पॉजिटिविटी में बदले। ओके, आप उसको ट्रांसम्यूट कर सकते हो, एनर्जी को उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ओके, सो वो एक स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी ग्रुप नंबर 1 के लिए दिखाया पड़ रहा है मुझे यहाँ पे। सो ये डेफिनेटली आपका अपकमिंग फ्यूचर है एंड वही आपका नेक्स्ट ब्रेक थ्रू भी है, क्योंकि जब आप ये करना स्टार्ट करेंगे, आई एम डेफिनेटली सीइंग बहुत लोगों के लिए यहाँ पे बहुत क्लींसिंग, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा क्लींस आउट हो रहा है आपके लाइफ से। आप लोग बहुत चीज़ों को जाने दे रहे हो एंड नए बिगिनिंग के लिए आप लोग अभी रेडी हो रहे हो अपने लाइफ में। ओके, सो व्हाट एल्स एम आई सीइंग। ओके, सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आपने बहुत स्पिरिचुअल ग्रोथ देखा है अपने लाइफ में एंड आपने उसका पूरी तरह से
इस्तेमाल किया है सही तरीके से, यानी कि आई एम सेइंग कि लाइफ ने आपको बहुत लेसन्स दिया, लेकिन आपने उन लेसन्स से बहुत सारा विजडम एक्वायर किया, ओके, गेन किया एंड आप ग्रो हुए हो। सो वो एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए। एंड ये मल्टीपल टाइम्स आपके लाइफ में हुआ, एक्चुअली सबके लाइफ में होता है, लेकिन आपके लाइफ में आई एम डेफिनेटली सीइंग कि बहुत ही ज़्यादा इंटेंस लेसन्स आपने सीखा है एंड बहुत ही कम टाइम में एक्चुअली। ओके, डजंट रियली मैटर कि आपका एज क्या है, बट आई एम सीइंग कि आपने बहुत ही शुरू से ही अपने लाइफ में बहुत कुछ लेसन्स बहुत ज़्यादा कम उम्र में ही सीखा होगा एंड अभी भी आप लोग सीख रहे हो। ओके, एंड आई एम सीइंग बहुत ग्रोथ है यहाँ ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, सो टेरो ऑफ द गोल्डन व्हील से हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 के लिए, ओके, नेक्स्ट ब्रेक थ्रू group number 1's next breakthrough. Okay, what is your next breakthrough in your life? So ये मैं यहाँ next 6 to 7 months का एनर्जी ला रही हूँ। ओके, ये नेक्स्ट 6 to 7 months के अंदर हो जाना चाहिए एक्चुअली, थोड़ा सा उसके आगे पीछे हो सकता है। ओके, सो ये अप्रॉक्सीमेट है। नेक्स्ट ब्रेक थ्रू, ग्रुप नंबर 1's नेक्स्ट ब्रेक थ्रू। What is your next breakthrough in your life, please? Next breakthrough in group number 1's life, please. Okay, one last card. Your next breakthrough. Okay. So यहाँ पे है bottom of the deck, page of cups. Okay. So let's see क्या आया है आपके लिए। So आपका फर्स्ट कार्ड है 2 of cups. Okay. आपका सेकंड कार्ड है king of cups. Wow. आपका थर्ड कार्ड है एस ऑफ wands. ओके, एंड आपका लास्ट कार्ड है 5 of swords. सो ये मुझे बहुत ज़्यादा वाओ, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब दे रहा है मुझे ग्रुप नंबर 1 के लिए। सो आपका जो नेक्स्ट ब्रेक थ्रू है बहुत लोगों के लिए, आई डोंट नो व्हाई, यहाँ मुझे सोल मिशन। ओके, फाइनली अपने आप को समझना, फाइनली एक अपने आप को लेके एक इमोशनल अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचना। बहुत लोगों के लिए आप लोग अपने आप को इमोशनली बहुत ज़्यादा समझ रहे हो एंड बहुत ज़्यादा इमोशनली मैच्योर्ड मुझे यहाँ लोग दिखाई पड़ रहे हैं एक्चुअली, जिन्होंने बहुत कुछ देखा है अपने लाइफ में एंड उसके बाद बहुत कुछ सीखा है एंड आफ्टर दैट आपके अंदर एक अलग ही टाइप का एक इमोशनल मैच्योरिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी मुझे दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए। सो आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग नेक्स्ट ब्रेक थ्रू जो होगा आपके लाइफ में वो है एक बहुत ही स्पेसिफिक कनेक्शन। ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग आउट हियर। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक स्पेसिफिक कनेक्शन आपके लाइफ में आने वाला है। ये आप सोलमेट बोल सकते हो, ट्विन फ्लेम बोल सकते हो, बट आई एम सीइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन। ओके, एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू ये एक स्पेसिफिक फ्रेंडशिप भी हो सकता है। मैं आपको एक बॉक्स में नहीं रखूँगी, लेकिन यहाँ जैसे कि एस ऑफ वंस निकल के आया है, किंग ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स। सो विद दिस एवरीथिंग इज स्पीकिंग अबाउट एक बहुत ही पैशनेट कनेक्शन, जहाँ बहुत ज़्यादा लव है, बहुत ज़्यादा इमोशनल मैच्योरिटी है, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग है। 2 इंसान जो अपने आप में कंप्लीट है वो एक साथ आ रहे, ओके, एंड एक साथ को क्रिएट कर रहा है। ओके, कर रहे हैं, आई मीन टू से। सो ये वैसा वाइब आ रहा है यहाँ पे। सो डेफिनेटली फॉर ग्रुप नंबर 1 आई एम सीइंग कि बहुत लोग यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट ब्रेक थ्रू होगा ये हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट होगा। अगर आप सिंगल हो देन आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ एक नया सा आप कनेक्शन अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करो जो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ओके, हाई लेवल कनेक्शन आप इसको बोल सकते हो एक्चुअली, वेरी वेरी स्पिरिचुअल कनेक्शन। बहुत लोग अगर यहाँ पे आपके लाइफ में ऑलरेडी कोई है देन यू आर मैनिफेस्टिंग हायर लेवल कमिटमेंट इनके साथ। ओके, ये एंगेजमेंट होगा बहुत लोगों के लिए, ये मैरिज होगा बहुत लोगों के लिए। ओके, वो एक वाइब आ रहा है। So I'm definitely seeing with the King of Cups, this is definitely somebody who is very very emotionally matured. Okay, इनको आपका जो आप कहाँ से आ रहे हो या फिर आपका जो एक डेप्थ है, आई एम सीइंग कि ये इंसान बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे आपके डेप्थ को समझने में। ओके, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे एंड बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट भी होने वाले हैं ये इंसान। लेकिन थोड़ा सा आई एम सीइंग कि इनका जो एक्सप्रेसिव साइड है वो ज़्यादा आई एम सीइंग कि ज़्यादा बोलते नहीं है इंसान। ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट ज़्यादा बोलते नहीं है, अपने इमोशंस को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते, इनका एक्शंस सब कुछ बोलता है। ओके, लेकिन इनका जो वर्ड्स है वो ज़्यादा निकल के आता नहीं है। ओके, आपको लेके, इस कनेक्शन को लेके
जो इनका एक लव है वो मुंह से निकल के नहीं आता है, बल्कि इनका एक्शंस बहुत ज़्यादा लाउड है. ओके, एक्शन स्पीक्स लाउडर इस इंसान के लिए. सो आई एम डेफिनेटली सीइंग विद द 5 ऑफ स्वर्ड्स फॉर ग्रुप नंबर 1. आई एम सीइंग कि यहाँ पे इस कनेक्शन के वजह से आपको शायद किसी और इंसान को डिसअपॉइंट करना पड़ सकता है, या फिर ये कोई है आपके आसपास जिनको जिनका बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है आपको लेके, आपके लव लाइफ को लेके. दैट मे बी समथिंग, या फिर ये कोई एक लव इंटरेस्ट हो सकता है जो आपके लाइफ में है. शायद आप इनको डिसअपॉइंट करेंगे कुछ हद तक. यहाँ मुझे दिखाई पड़ रहा है कि आपको इतना खुशी नहीं मिल रहा है ये करने में, लेकिन बिकॉज ऑफ सिचुएशन आपको ये करना पड़ेगा. ओके, सो वो एक वाइब आ रहा है जहाँ पे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हायर लेवल सोलमेट आप लोग मैनिफेस्ट करने जा रहे हो अपनी लाइफ में, जिसके वजह से आई एम सीइंग कि ये बहुत ज़्यादा अनडिनाइबल है. एंड आप बोल सकते हो कि ये हेवन सेंट है. ओके, हेवन ने ये आपके लिए चूज़ किया है, ये डेस्टिनी आपके लिए डिसाइड किया है. सो बेसिकली दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग फॉर ग्रुप नंबर 1. ओके, लेट्स सी एनर्जी ओरेकल कार्ड से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे और डीप देखते हैं क्या आपसे बोलना चाहेंगे अबाउट योर नेक्स्ट ब्रेक थ्रू, आपके गाइड्स. सो नेक्स्ट ब्रेक थ्रू, group number 1's next breakthrough in your life please. Group number 1's next breakthrough. I'm really sorry guys, आज को मैं थोड़ा सा टायर्ड हूँ, सो मैं आज को थोड़ा सा मेरा जो आवाज़ है वो भी अलग लग सकता है आपको, बट एनीवेज यिन यांग है यहाँ पे. वाओ, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, वैसा वाइब आ रहा है. ओके, सो यहाँ है स्ट्रेटजी. वाओ, नेक्स्ट कार्ड है आपका टेम्पल पाथ. एज आई सेड, ये डेस्टिनी है आपका. इट हैज़ बिन डिसाइडेड, इट्स लाइक रिटन इन द स्टार्स. ओके, ये ऑलरेडी आपके लिए ये जर्नी डिसाइडेड है एंड इसका जैसे भी होना ही है एक्चुअली. ओके, सो आई एम सीइंग कि पास्ट में शायद आप लोगों के लिए ये एनर्जी स्टक था. ओके, वो एक वाइब आ रहा है. सो यहाँ पे एक मैसेज भी आ रहा था अर्लियर कि जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, जितना लव के जगह से आएंगे ना सिचुएशंस में, जितना फॉरगिवनेस लाएंगे एंड ओपननेस लाएंगे, जहाँ पे आपका हार्ट रिसीव करने के लिए रेडी है एंड फॉरगिव करने के लिए भी रेडी है एट द सेम टाइम, या फिर गिव टू गिव एज वेल. ओके, देने के लिए भी रेडी है. आई एम सीइंग कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि आपका हार्ट चक्र खुला रहे. ओके, सो बहुत लोगों के लिए आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा इन सब चीज़ों को लेके. सो आपका जो नेक्स्ट ब्रेक थ्रू है यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड मूवमेंट होगा आपके लाइफ में एंड एवरीथिंग इज़ लीडिंग यू टुवर्ड्स योर डेस्टिनी. ये आपका, आप बोल सकते हो कि ये आपका सोल पाथ है, ये आपका सोल मिशन है इस लाइफ टाइम में. इस इंसान से मिलना भी आपका सोल मिशन का एक पार्ट है. इस कनेक्शन के पीछे एक हायर पर्पस है, क्योंकि आई एम डेफिनेटली सीइंग, क्योंकि यहाँ पे यिन यांग है, आप दोनों का मिलना है इस लाइफ टाइम में एंड इसके पीछे एक बहुत ही हायर पर्पस है. सो बहुत लोगों के लिए अगर आपको ये यहाँ लव मैसेज आ रहा है, अगर आपको करियर मैसेज चाहिए, देन आपको कुछ और पाइल चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बार बार लव मैसेज आ रहा है. सो डेफिनेटली आई एम सीइंग अगर आपने ग्रुप नंबर 1 चूज़ किया है, देन डेफिनेटली आई एम सीइंग आपका जो नेक्स्ट ब्रेक थ्रू है वो ये कि आप लोग फाइनली अपने डिवाइन पार्टनर से मिलने जा रहे हो एंड जो बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल है ये इंसान, वेरी इमोशनली मेच्योर्ड. ओके, इनका आइदर वाटर साइन या फिर फायर साइन हो सकता है, जो कि है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस. ओके, इट्स लाइक, या फिर ये दो भी एलिमेंट्स का साइन इनके बर्थ चार्ट में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकता है. ओके, सो लेट्स सी, हम लोग एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए. So group number 1, okay, their next breakthrough, okay, next breakthrough in group number 1's life please. Next breakthrough in group number 1's life please. Ooh, okay, here we go. So यहाँ पे है Virgo. Wow. The energy around you is dutiful, hesitant and humble, with discriminating, diligent and painstaking air. Okay, great. Let's see. Jupiter है आपका फर्स्ट कार्ड. Your confidence, courage, self belief and luck. Okay, and next card है आपका the 8th house. This transformational area of your life is about shared resources and intense emotions. Wow, so I'm definitely saying कि यहाँ पे वाओ, इट्स वेरी ब्यूटीफुल. यहाँ पे एक बहुत ही मासिव चेंज आ रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए आपके लाइफ में. एंड जुपिटर तो ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे
यूनिवर्स आपको फेवर कर रहा है। ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग कि ये जो कनेक्शन होगा, ये जो भी होगा ये, ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग मोस्टली ये कनेक्शन है, रिलेशनशिप है, ये एक सोल पर्पस भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए। ओके, क्योंकि 2 ऑफ कप्स मुझे सोल पर्पस का भी वाइब देता है, जहाँ फाइनली आप अपने हायर सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो। सो डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग विद द जुपिटर एंड 8th हाउस, ये बहुत ज़्यादा लाइफ चेंजिंग इवेंट होगा आपके लिए। लेकिन यहाँ पे आपका जो एक करेज है ना, एंड यूनिवर्स पे जो भरोसा है, वो बहुत हद तक बढ़ जाएगा एज सुन एज ये आपके लाइफ में हो जाए होगा। एक्चुअली ये जब आपके लाइफ में एंटर करने के लिए रेडी होगा ये एनर्जी, आई एम सीइंग यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट। आपको ये पता चलेगा कि यूनिवर्स आपको एक्चुअली इतना टाइम से इतना ज़्यादा फेवर कर रहा था, एंड सब कुछ एक्चुअली आपके फेवर में ही काम कर रहा था। ओके, ओल्डेस्ट टाइम। सो वो एक वाइब आ रहा है यहाँ पे। सो विद द जुपिटर आई एम डेफिनेटली सीइंग बहुत ही ज़्यादा लक काइंड ऑफ एनर्जी इस कनेक्शन को सराउंड कर रहा है बहुत लोगों के लिए। इट्स अ वेरी लकी कनेक्शन। ओके, एंड आई एम सीइंग वेरी पावरफुल एंड लकी जुपिटेरियन इज़ लाइक वेरी मच लाइक आप बोल सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा फॉर्चून लक काइंड ऑफ एनर्जी को डिपिक्ट करता है। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा बाय दैट टाइम। ओके, एज सुन एज यू कम अक्रॉस दिस पर्सन, बहुत लोगों के लिए, फॉर सम ऑफ यू ये इंसान आपके लाइफ में ऑलरेडी है शायद। ओके, एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे ये डेस्टिन्ड है ये कनेक्शन, एंड यहाँ पे और फर्दर मोर ग्रोथ होगा इस कनेक्शन में, डेवलपमेंट होगा इस कनेक्शन में। ओके, एंड फॉर सम ऑफ यू यहाँ मुझे मैरिज का भी वाइब आ रहा है विद द 8th हाउस, क्योंकि दिस स्पीक्स अबाउट लाइक जॉइंट एनर्जी। ओके, जहाँ पे एक आप बोल सकते हो कि एक कंट्रैक्ट है दोनों का। सो ये जॉइंट एसेट्स को भी डिपिक्ट करता है, जहाँ पे आप लोग शायद इक्वली बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो फिनेंशियली दोनों भी, एंड एक साथ आप लोग आके कुछ नया क्रिएट कर रहे हो एक साथ। ओके, सो वो भी एक वाइब आ रहा है विद द 8th हाउस। बट आई एम सीइंग कि ओवरऑल ये बहुत ज़्यादा लाइफ चेंजिंग इवेंट्स है, एंड ये यूँ ही नहीं हुआ है आपके लाइफ में, बहुत कुछ आपने रिलीज़ किया है, बहुत कुछ आपने शैडो वर्क भी किया है अपने ऊपर, जिसके वजह से ये इतना सब कुछ आपके लाइफ में होने जा रहा है एक्चुअली। ओके, सो विद द 8th हाउस आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ एक एनर्जी हो सकता है जहाँ पे किसी लोगों को आपको डिसअपॉइंट करना पड़ सकता है शायद। ओके, क्योंकि बहुत लोग शायद एक्सपेक्ट कर रहे कुछ ना कुछ आपसे, एंड शायद ये जो यूनियन होगा उसमें थोड़ा सा लोगों को थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट फील हो सकता है, लेकिन ये आपका डेस्टिनी का एक पार्ट है ये कनेक्शन। सो इट्स लाइक मेंट टू हैपन एक्चुअली। ओके, सो आई एम ऑल्सो गेटिंग विद द वर्गो नेक्स्ट ब्रेक थ्रू जो होगा आपके लाइफ में, यहाँ पे आपके रूटीन में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। सो बहुत लोगों के लिए ये मुझे मैरिज का वाइब दे रहा है टू बी ऑनेस्ट। सो यहाँ पे कुछ मैरिज है आपके लिए, एंड आई एम सीइंग कि आपका जो रूटीन है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आएगा। आप जैसे अपने हेल्थ का ख्याल रखते हो, ओके, खाना पीना, उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आएगा आपके लिए। ओके, सो लेट्स सी सीक्रेट रेबल ओरेकल से एक कार्ड निकालेंगे। सो नेक्स्ट ब्रेक थ्रू what else next breakthrough for group number 1 please, next breakthrough in group number 1's life please. Okay, so यहाँ पे है inner trust, bottom of the deck. Okay, let's see, यहाँ पे है going beyond normal. yeah definitely ये जो कुछ भी है ना, आई एम सीइंग कि यहाँ आपका इंट्यूशन आपको बहुत ज़्यादा गाइड करेगा, ना कि प्रैक्टिकलिटी, क्योंकि आई एम सीइंग कि ये कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कनेक्शन हो सकता है बहुत लोगों के लिए, एंड इसके ऊपर फेथ रखना इज़ बेसिकली लाइक अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्टेड रहना, क्योंकि शायद ये थोड़ा सा आउट ऑफ ऑर्डिनरी होगा ये कनेक्शन, या फिर ये शायद आपने कभी सोचा भी नहीं था कि ये ऐसा हो सकता है आपके लाइफ में, एंड ये होने वाला है। ओके, सो इट मे बी लाइक योर ड्रीम कम ट्रू, यानी कि शायद आपने बहुत बड़ा एक इमेजिनेशन बना के रखा है कि मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, या फिर मेरा करियर ऐसा होना चाहिए। आई एम सीइंग कि ये पॉसिबल होगा आपके लिए, यानी कि ये आपके सामने ये जो एनर्जी है ये खड़ा रहेगा, एंड यू विल बी सरप्राइज, आप सरप्राइज फील करेंगे कि अच्छा ये कैसे हो गया। बट आई एम सीइंग इट्स हैपनिंग क्योंकि ये आपका स्पिरिचुअल जर्नी का एक पार्ट है, ये आपका डेस्टिनी का एक पार्ट है, एंड बेसिकली आप जितना अपने इंट्यूशन के ऊपर डिपेंड होंगे, जितना ज़्यादा अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, अपनी गट फीलिंग को फॉलो करेंगे, यू विल अंडरस्टैंड कि आप ये सब कुछ डिज़र्व करते हो अपने लाइफ में। सो वो चीज़ आपको
जानना है। ओके, सो डेफिनेटली आई एम सीइंग विद द इनर ट्रस्ट, यहाँ इनर गट फीलिंग आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा बाय दैट टाइम। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने ऊपर भरोसा रखिए। बहुत लोगों के लिए आई एम डेफिनेटली सीइंग यू विल बी अंडरस्टैंडिंग योर ट्रू यू, यानी कि एक्चुअली आप हो कौन। ओके, आप चाहते क्या हो लाइफ से, आपका पर्पस क्या है इस लाइफ टाइम में। जब आप उससे और ज़्यादा फेमिलियर हो जाते हो एंड और ज़्यादा उसको एम्ब्रेस करने लगते हो, और ज़्यादा अपने आप को समझने लगते हो, जानने लगते हो, उतना ज़्यादा आप इस इंसान के करीब पहुँचेंगे एक्चुअली इस लाइफ टाइम में। ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग फॉर ग्रुप नंबर 1। सो लेट्स सी नेक्स्ट, हम लोग प्रिंसेस ऑफ लाइट ओरेकल से एक कार्ड निकालेंगे। सो नेक्स्ट ब्रेक थ्रू ग्रुप नंबर 1, in group number 1 slide please. Next breakthrough in group number 1 slide please. Okay, here we go. Bottom of the deck है Sacred Breed and Sound Life Force Communication. So बहुत लोग यहाँ पे क्रिएटिव बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है शायद यहाँ पे। ओके, बट नॉट नेसेसरीली। आपका थ्रोट चक्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा फॉर श्योर। प्रिकॉग्निशन, साइकिक एबिलिटी, फ्यूचर विजन, या एज आई से बहुत लोग यहाँ साइकिक है फॉर श्योर। बहुत लोग यहाँ पे वेरी इंट्यूटिव पीपल, आपको इंट्यूटिवली मालूम है कि क्या होने वाला है, क्यों होने वाला है। एंड इंटरनली आपका इनर गट फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आपको मालूम है कि आपको किस डायरेक्शन बुलाया जा रहा है, यूनिवर्स आपको किस डायरेक्शन ले जा रहा है। यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट। ओके, एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे ये जो कनेक्शन है इसमें बहुत ज़्यादा सोल कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है आप लोगों का। एंड आपका गट फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। ओके, जब भी आप इस इंसान से मिलेंगे फॉर ग्रुप नंबर 1, आई एम सीइंग दैट। एंड बहुत लोगों के लिए आपको सपने में भी आई एम सीइंग कि आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। आपको कुछ ना कुछ तो यहाँ पे क्लूज़ दिया जाएगा, हिंट्स दिया जाएगा आपके सपनों के थ्रू से, या फिर साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ बहुत आपको देखने को मिलेगा। लेकिन बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ, अगर आप मेडिटेट करते हो, मेडिटेशन में बहुत आंसर्स मिलेगा आपको। सपनों में बहुत ज़्यादा मुझे मैसेज आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं ग्रुप नंबर 1 के लिए। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आउट हियर आर वेरी साइकिक। आप लोग ओरिजिनली ही बहुत ज़्यादा साइकिक हो, एंड शायद आप लोग स्पिरिचुअल फील्ड में हो। ओके, एंड बहुत ज़्यादा क्रिएटिव लोग भी है यहाँ पे। एंड यहाँ पे आपका थ्रोट चक्र जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। आप क्या बोल रहे हो, कैसे आप कम्युनिकेट कर रहे हो, ओके, अपने इमोशंस को, वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा एक्चुअली बाय द टाइम। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि बी ट्रू टू योर सेल्फ। ओके, यानी कि आप चाहते क्या हो एक्चुअली, बी वेरी मच ट्रू टू योर सेल्फ। अपने दिल के साथ कनेक्ट करके चॉइसेस बनाइएगा, क्योंकि ये इंसान आपके बहुत ज़्यादा दिल के करीब है। ओके, एंड ये आपके सोल के साथ इनका सोल आई एम सीइंग बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है इनका। इट विल बी इम्पॉर्टेंट कि यू हैव टू गो बियॉन्ड नॉर्मल। ओके, ये जो लॉजिकल माइंड जो है उसमें ज़्यादा अगर आप रिलाई करेंगे, देन आई एम सीइंग कि आप मिस आउट करेंगे शायद बहुत सारे मैसेजेस को लेके। ओके, जो आपको दिया जाएगा बाय दैट टाइम बाय द यूनिवर्स। ओके, अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिकली उसको देखेंगे या फिर लॉजिकली उसको देखेंगे, देन इट वुडंट मेक सेंस। यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें शायद आपके लिए मिरेक्युलसली होगा आपके लिए एक्चुअली अपकमिंग फ्यूचर में, एंड जो शायद आपने सोचा भी नहीं था कि ये कभी हो सकता है, एंड शायद सिर्फ सपनों में ही आपने सोचा था, वो एक्चुअली रियलिटी में होगा। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1, सो दैट्स वाई दे कीप ऑन सेइंग कि गो बियॉन्ड नॉर्मल। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि बहुत लोगों के लिए आपका जो नेक्स्ट ब्रेक थ्रू है वो आपका जो पॉसिबिलिटीज़ है लाइफ को लेके, वो और ज़्यादा इट विल गेट एक्सपांडेड। आपका बहुत ज़्यादा एक्सपांशन होगा विजन को लेके। आई एम सीइंग कि आपका जो एक हायर रिल्म है उसके साथ आपका कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। यू विल अंडरस्टैंड कि स्पिरिचुअल रिल्म इज़ दिस स्ट्रॉन्ग। ओके, वो एक वाइब आ रहा है यहाँ पे। सो आपका मैनिफेस्टेशन एबिलिटी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो भी आपको समझ में आएगा। एंड आप कितना ज़्यादा सपोर्टेड हो वो भी आपको समझ में आएगा। ओके, सो दैट इज़ द मैसेज। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1 वही है आपका नेक्स्ट ब्रेक थ्रू। सो बहुत लोगों के लिए आप सेजिटेरियस हो सकते हो, स्कॉर्पियो हो सकते हो। ओके, एरीज, लियो, ओके, कैंसर, पाइसिस, या आई एम डेफिनेटली सीइंग बहुत क्लैरिटी आपको मिलने वाला है। ओके, जेमिनाई है यहाँ पे किसी के लिए। ओके, those are the only signs I am seeing. Capricorn है for some of you. So yeah, Leo as well, Aquarius as well. Okay, and Taurus as well. Okay, so thank you so much. Okay, group number 1, I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care. Hello group number 2, अगर आपने ये सिट्रीन चूज़ किया है, okay,
with this crossroads, okay, then ये आपका रीडिंग है. Okay, so for group number 2, अगर आपने क्रॉस रोड एंड सिट्रीन चूज़ किया है देन बेसिकली आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए यहाँ बहुत करेज की ज़रूरत पड़ेगी. ओके, आपका जो नेक्स्ट ब्रेक थ्रू होगा उसमें बेसिकली बहुत लोगों के लिए एक चॉइस बनाने का टाइम आ गया है या फिर एक डिसीजन बनाने का टाइम आ गया है आपकी लाइफ में. आई एम डेफिनेटली सीइंग आइदर आपको इस रास्ते जाना है या फिर उस रास्ते जाना है. सो इट्स लाइक आइदर और वो एक वाइब आ रहा है यहाँ पे ग्रुप नंबर 2 के लिए. ओके, सो विद द सिट्रीन आई एम सीइंग कि आपका जो सोलर प्लेक्सिस चक्रा है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होगा बाय दैट टाइम, ताकि आप सही चॉइस ले पाए अपनी लाइफ में एंड सही चॉइस लेने के लिए करेज ला पाए अपने अंदर. बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आप अपना जो ड्रीम लाइफ है उसको क्रिएट करने वाले हो अपकमिंग फ्यूचर में, लेकिन उससे पहले आपको पहले चॉइस बनाना पड़ेगा कि आपको एक्चुअली किस रास्ते जाना है. आई एम डेफिनेटली सीइंग कि एक डिसीजन बनाने का टाइम आएगा ग्रुप नंबर 2 के लिए. व्हाट एल्स एम आई सीइंग. जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है, देयर समथिंग अबाउट योर हेयर. ओके, आई डोंट नो व्हाई. ये जब भी मैं ये क्रिस्टल देखती हूँ इट गिव्स मी अ वाइब ऑफ लाइक हेयर. ओके, या वेरी यूनिक पीपल आउट हियर टू बी ऑनेस्ट. यहाँ बहुत ज़्यादा यहाँ जो लोग भी है बहुत ज़्यादा करेजियस है. आपके अंदर एक बहुत ही अलग टाइप का एक ब्रेवरी है एक्चुअली जस्ट इन जनरल. ओके, सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग देयर समथिंग अबाउट लाइक योर हेयर जो बहुत ज़्यादा घना है, बहुत ज़्यादा फ्लोई काइंड ऑफ हेयर मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए. ओके, very healthy kind of hair and it depicts like courage, bravery for me actually to be honest. ये मुझे एक brave kind of warrior kind of energy दे रहा है. ओके, जो लोग बहुत ज़्यादा courageous kind of vibe, क्योंकि ये मुझे लिटरली पोकाहोंटास का वाइब दे रहा है टू बी ऑनेस्ट. ओके, पोकाहोंटास अगर आप लोगों ने देखा है देन ये मुझे वॉरियर काइंड ऑफ एनर्जी देता है. फॉर ग्रुप नंबर 2 दैट मे बी समथिंग. ओके, बहुत लोगों का एंशियन इजिप्ट के साथ भी कुछ कनेक्शन हो सकता है, या फिर आपको इजिप्ट के बारे में पढ़ना पसंद है, या फिर आपको ओल्ड हिस्ट्रीज या फिर समथिंग अबाउट लाइक ओल्ड टाइम्स, एंशियन टाइम्स. आई एम सीइंग कि आपको उनके बारे में और ज़्यादा नॉलेज गेन करना पसंद है शायद. दैट मे बी समथिंग. ओके, वाओ. ओके, लेट्स सी नेक्स्ट व्हाट एल्स. मैं आगे बढ़ती हूँ. एक्चुअली अगर मैं ये देखूँगी तो मैं यहाँ देखती ही रह जाऊँगी टू बी ऑनेस्ट. बट आई एम डेफिनेटली सीइंग ग्रुप नंबर 2. आई एम सीइंग यू वॉकिंग फॉरवर्ड. ओके, आप लोग लाइक आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में विद अ वेरी करेजियस काइंड ऑफ एनर्जी. मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा करेज दिखाई पड़ रहा है, ब्रेवरी दिखाई पड़ रहा है एंड बस आगे बढ़ने का आगे बढ़ने का एनर्जी है यहाँ पे. लेट्स सी टैरो ऑफ द गोल्डन वे से हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे. नेक्स्ट ब्रेक थ्रू ग्रुप नंबर 2 नेक्स्ट ब्रेक थ्रू प्लीज. नेक्स्ट ब्रेक थ्रू इन ग्रुप नंबर 2's लाइफ प्लीज. Okay, next breakthrough in group number 2's life please. Next breakthrough in group number 2's life please. Dear angels and guides. Okay, one last card. Next breakthrough in group number 2's life please. Okay, next breakthrough in group number 2's life. Okay, here we go. Bottom of the deck is King of Pentacles. Okay, King of Pentacles. Let's see. यहाँ पे है Ace of Pentacle in reversed. ओके, इंटरेस्टिंग. Ace of Pentacle in reversed. ओके, नेक्स्ट कार्ड है आपका Three of Swords in reversed. ओके, आपका नेक्स्ट कार्ड है Eight of Cups upright. ओके, एंड द लास्ट कार्ड इज Hermit upright. आपका जो नेक्स्ट ब्रेक थ्रू है ओके फॉर ग्रुप नंबर 2 आई वॉज गेटिंग दैट. बहुत लोगों के लिए चॉइस बनाना पड़ेगा आपको अपकमिंग फ्यूचर में एंड वही चीज़ यहाँ पे भी आ रहा है एक्चुअली आपके रीडिंग में. आई एम सीइंग कि कुछ चीज़ है जहाँ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस था आपके साइड से कि ये अभी फाउंडेशन होगा मेरे लाइफ का, ये लॉन्ग टर्म होगा एंड ये बहुत वक्त तक जाएगा एंड ये इवन फॉर योर लाइफ टाइम काइंड ऑफ एनर्जी. आप शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ एक चीज़ है आपके लाइफ में, कुछ एक एस्पेक्ट है आपके लाइफ में जो शायद बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा, लेकिन आई एम सीइंग कि इट डिडंट वर्क आउट दैट वे. ओके, आपको डिसअपॉइंटमेंट मिला शायद उस एनर्जी से
एंड ये शायद आपके लिए काम नहीं आ रहा है, ओके बहुत लोगों के लिए। एंड फॉर सम ऑफ यू ये जॉब के आसपास हो सकता है, एक करियर पाथ हो सकता है जहाँ आपको लगा था कि ऐसा होगा या फिर यहाँ पे मुझे हैप्पीनेस मिलेगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा, बट यू आर फीलिंग लाइक इसका फाउंडेशन जो है ये इतना स्टेबल नहीं है जितना आपने सोचा था, एंड आपको लग रहा है कि ये काम नहीं आ रहा है, ओके। सो फॉर मोस्ट ऑफ़ यू शायद इसी चीज़ के वजह से बहुत हार्ट ब्रेक से भी आपने डील किया, बहुत डिसअपॉइंटमेंट से भी आपने डील किया, शायद वो एक वाइब आ रहा है जहाँ पे बार बार शायद आप हर्ट हुए हो। सो ये ज़रूरी नहीं है कि ये बस करियर हो, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल ऑल्सो स्पीक्स अबाउट लाइक स्टेबिलिटी, ओवरऑल स्टेबिलिटी, एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी आपके लाइफ में किसी चीज़ को लेके कि अच्छा ये लॉन्ग लास्टिंग होगा, ये लॉन्ग टर्म होगा, बहुत वक्त तक जाएगा, दैट काइंड ऑफ थिंग। एंड बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि वो चीज़ हुआ नहीं, एंड उसी चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा आप हर्ट भी हुए हो, आपने हार्ट ब्रेक से भी डील किया बहुत लोगों के लिए, ओके। सो ये कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा कि बहुत डिसअपॉइंटमेंट आपको मिला, आपने एक्सपेक्टेशंस कुछ और रखा था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा धोखा जैसा लगा आपको फॉर सम ऑफ़ यू, ओके वो एक वाइब आ रहा है। बट फॉर मोस्ट ऑफ़ यू अभी जो नेक्स्ट ब्रेक थ्रू होगा आपके लाइफ में वो यही होगा कि आइदर आपको सेम जगह पे रह के ये डेली बेसिस में ये पेन को सहना है, या फिर आप अलग रास्ता चूज़ करें, इसको टाटा बाय बाय करें, ओके। इट्स आइदर और। ये डेफिनेटली इजी नहीं है बहुत लोगों के लिए विद द 8 ऑफ कप्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्कॉर्पियो काइंड ऑफ एनर्जी है ये। सो इट स्पीक्स अबाउट बहुत इंटेंस इमोशन से डील करने के बाद, शैडो वर्क करने के बाद फाइनली आपको समझ में आ रहा है कि इट्स नॉट वर्किंग फॉर मी। एंड ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये इतना ईजीली नहीं आता, ये बहुत ज़्यादा ट्रिगर से डील करने के बाद, पेन से डील करने के बाद यू अंडरस्टैंड कि नो आई हैव टू मूव ऑन, ओके। ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे फाइनली आप डिसाइड करो कि नहीं मुझे मूव ऑन करना है। सो आप इल्यूजन्स को पीछे छोड़ रहे हो अपने लाइफ में, जहाँ आपको बहुत ज़्यादा अनस्टेबल फील हो रहा था, सब क्वेश्चनिंग में ही टाइम जा रहा था आपका, यानी कि किसी भी क्वेश्चन का आपको आंसर्स नहीं मिल रहा था। एक ऐसा सिचुएशन है ये जहाँ बहुत कुछ चीज़ें अनस्टेबल था, एंड बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक से भी आपने डील किया, एंड आई एम सीइंग यू कमिंग आउट ऑफ दैट। वही आपका नेक्स्ट ब्रेक थ्रू होगा आपके लाइफ में, जहाँ पे आप इससे मूव ऑन हो रहे हो, आप इसको पीछे छोड़ रहे हो, एंड आप चूज़ कर रहे हो, खुद से आप चूज़ कर रहे हो कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है। सो वो एक वाइब आ रहा है। सो विद द हर्मिट आई एम सीइंग कि ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज, एक सेंस ऑफ विजडम देगा। यहाँ पे आपको जो लाइट है ना, जहाँ बाहर में इतना वक्त से लाइट ढूंढ रहे थे, वो आपको अपने अंदर मिलेगा एक्चुअली। यहाँ एक वक्त आएगा आपके लाइफ में, आई थिंक, क्योंकि ये नेक्स्ट 6 to 7 मंथ्स का एनर्जी है, ओके। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि बाय द टाइम थोड़ा सा आप ऐसा फील करेंगे कि मुझे अपने साथ ही टाइम स्पेंड करना है, थोड़ा सा सोल सर्चिंग करना है, इनर डिगिंग करना है, मुझे रेस्ट की ज़रूरत है। ये वैसा वाइब आ रहा है जहाँ पे शायद ज़्यादा आप बाहर निकलने के बारे में नहीं सोचेंगे, या फिर ज़्यादा सोशलाइज करने का मन नहीं जाएगा, क्योंकि इसी वक्त में आप इवॉल्व हो रहे हो स्पिरिचुअली। एंड जब आप ये पार करेंगे ये फेस, आई एम सीइंग कि यहाँ आप ट्रांसेंड करने वाले हो, यहाँ आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में अपग्रेड होगा, ओके। सो इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत ज़्यादा अपग्रेड के थ्रू से चलेगा, ओके। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ पे बहुत लोगों के लिए ये करियर के केस में शायद आपको बहुत ज़्यादा उन्नति मिलेगा उसके बाद, ओके, क्योंकि आप लोग ये चूज़ कर रहे हो अपने आप से कि अच्छा मुझे यहाँ स्टेबिलिटी नहीं मिल रहा है, मुझे कहीं और जाना है जहाँ मेरे स्किल्स को अप्रिशिएट किया जाएगा, मेरे टैलेंट को अप्रिशिएट किया जाएगा, जितना मैं लगा रहा हूँ उसके हिसाब से मुझे वापस में मिलेगा। आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग वो चीज़ के तलाश में आप लोग आगे बढ़ेंगे एक्चुअली, ओके। एंड आपको वो मिलेगा फ्यूचर में जाके। सो करियर के केस में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगा, ओके, फ्यूचर में जाके फॉर ग्रुप नंबर 2। सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। बट फ़िलहाल तो आप लोग शायद ये बहुत ही हार्श रियलिटी से अभी हार्श रियलिटी को फेस कर रहे हो शायद कुछ हद तक, ओके। बट फॉर सम ऑफ यू ये ज़रूरी नहीं कि ये बस करियर हो, ये एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आएगा फ्यूचर में, क्योंकि आप चूज़ कर रहे हो कि अच्छा ये चीज़ मुझे सर्व नहीं कर रहा है तो मैं यहाँ क्यों हूँ,
ओके मैं यहाँ अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँ, मैं यहाँ अपना एनर्जी क्यों वेस्ट करूँ, ओके क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा एनर्जी यहाँ जा रहा है, ओके मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक दिखाई पड़ रहा है एंड आप ट्रैप्ड भी फील कर रहे हो, यानी कि आप बाहर निकल नहीं पा रहे हो इस एनर्जी से, वो एक वाइब आ रहा है। सो लेट्स सी एनर्जी ओरेकल कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे। सो नेक्स्ट ब्रेक थ्रू ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या होने वाला है। आप इन ग्रुप नंबर 2 लाइफ प्लीज नेक्स्ट ब्रेक थ्रू इन ग्रुप नंबर 2 लाइफ प्लीज। नेक्स्ट ब्रेक थ्रू इन ग्रुप नंबर 2 लाइफ प्लीज। ओके हियर वी गो। सो यहाँ पे है डोर टू रोमांस। ओके फर्स्ट कार्ड है आपका पेशेंस। ओके नेक्स्ट कार्ड है आपका कॉर्नुकोपिया। ओके सो वही मैसेज आ रहा है यहाँ पे, आप बहुत वक्त से पेशेंस रख रहे हो एंड आप वेट कर रहे हो कि अच्छा यहाँ ग्रो होगा, ये सॉर्ट आउट होगा, ये चीज़ रिजॉल्व होगा, इसमें कुछ होगा एंड शायद आप बहुत वक्त से शायद पेशेंस रख रहे थे। सो जब आप ये चूज़ करेंगे कि नहीं मुझे यहाँ अपना एनर्जी नहीं लगाना, मुझे आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में ऐसे डायरेक्शन की तरफ जहाँ पे मुझे और ज़्यादा एबंडेंस मिले। ओके सो आप लोग जब ये चूज़ करेंगे ना, जब आप आगे बढ़ेंगे विद द 8 ऑफ कप्स, जहाँ आप ये सब इल्यूजनरी चीज़ों को पीछे छोड़ेंगे, आई एम सेइंग कि तब आपके लाइफ में ये एबंडेंस आएगा। ओके आपके लाइफ में ये करियर को लेके, कनेक्शंस को लेके, ओके आई एम सेइंग कि बहुत लोगों के लिए यहाँ लव लाइफ के केस में भी आपके लिए दरवाज़ा खुल जाएगा एक्चुअली। ओके न्यू लव का वाइब आ रहा है बहुत लोगों के लिए। सो यहाँ करियर में भी बहुत ज़्यादा उन्नति आएगा ग्रुप नंबर 2 के लिए, अगर ये करियर है तो। ओके फॉर सम ऑफ यू ये अगर कनेक्शन के आसपास आप बहुत ज़्यादा सैडनेस एंड रिग्रेट फील कर रहे हो एंड एक सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हो, देन आई एम सीइंग कि आप लोग नए कनेक्शंस की तरफ आगे बढ़ेंगे जब आप ये चीज़ को पीछे छोड़ेंगे। ओके मूव ऑन करने का एनर्जी मिल रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए, आप किसी ना किसी चीज़ से मूव ऑन कर रहे हो। ओके जहाँ आपको बार बार डिसअपॉइंटमेंट मिला, बार बार सैडनेस मिला, हार्ट ब्रेक मिला, आप उसको पीछे छोड़ रहे हो। सो यहाँ एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे। सो नेक्स्ट ब्रेक थ्रू ओके ग्रुप नंबर 2 के लाइफ में नेक्स्ट ब्रेक थ्रू इन योर लाइफ प्लीज। नेक्स्ट ब्रेक थ्रू इन ग्रुप नंबर 2 लाइफ प्लीज। थ्रू ग्रुप नंबर 2 के लाइफ में नेक्स्ट ब्रेक थ्रू। ओके हियर वी गो। सो यहाँ पे है प्लूटो, योर एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म, टेक अ बिग लीप फॉरवर्ड एंड रीबर्थ। वाओ प्लूटो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस एनर्जी को डिपिक्ट करता है, जहाँ पे आप लोग एक बहुत ही बड़ा सा लीप लेने के लिए रेडी हो रहे हो, जहाँ कुछ डिस्ट्रॉय होता है आपके लाइफ में, ताकि आप फाइनली समझ पाए कि नहीं अब ये वक्त आ गया है कि मुझे आगे बढ़ना है। क्योंकि आप खुद ही अपने आप को ब्लॉक करो, आप जितना इस एनर्जी में रहेंगे, डिसअपॉइंटमेंट के एनर्जी में रहेंगे, उतना ज़्यादा आप खुद ही अपने रास्ते को ब्लॉक करेंगे एक्चुअली। ओके सो यहाँ है 4th हाउस, योर होम एंड द रूट्स ऑफ योर बीइंग। ओके नेक्स्ट कार्ड है द मून, योर अनकॉन्शियस सेंसिटिव इनर इमोशंस एंड रिस्पॉन्सेस। सो बहुत लोगों के लिए आप लोग शैडो वर्क भी बहुत ज़्यादा कर रहे हो। सो आई एम डेफिनेटली सेइंग कि ये जो कुछ भी हो रहा है ना यहाँ पे, ये जो कुछ भी आप लोग पीछे छोड़ेंगे, उसी प्रोसेस में एक बहुत ही बड़ा सा शैडो वर्क होगा आपके अंदर। एंड ये जो शैडो वर्क है ये आपके चाइल्डहुड से भी कुछ हद तक कनेक्टेड है एक्चुअली। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग फॉर ग्रुप नंबर 2 ओके देयर समथिंग अबाउट योर चाइल्डहुड, जहाँ चाइल्डहुड में अगर कुछ एक आपका अपब्रिंगिंग रहा है, जहाँ कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स रहा है, अगर कुछ मदर से कनेक्टेड अगर कुछ सैडनेस या फिर वंस है, या फिर इवन व्हेन कम्स टू योर फादर, अ फादर फिगर और अ मदर फिगर, आई एम सीइंग कि वो आपका रिजॉल्व होगा इस प्रोसेस में। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो शैडो वर्क हो रहा है उस चीज़ के आसपास। सो शायद चाइल्डहुड में आप लोगों ने बहुत डिसअपॉइंटमेंट से डील किया, जहाँ पे शायद यहाँ नर्चरिंग की कमी थी, या फिर आप बोल सकते हो कि जितना केयर आपको चाहिए था वो केयर आपको नहीं मिला ओके अपने घर से, दैट मे बी समथिंग ओके। एंड आई एम सीइंग कि शायद आप लोग बहुत ज़्यादा ईजिली को डिपेंडेंट हो जाते हो लोगों के ऊपर या फिर किसी सिचुएशंस के ऊपर, एंड वो एक्चुअली आपके अगेंस्ट काम करने लग जाता है। एंड आई एम सीइंग कि आप लोग उसी के आसपास कुछ शैडो वर्क करेंगे आगे जाके एक्चुअली अपनी लाइफ में।
ओके, सो देयर समथिंग अबाउट लाइक कुछ ना कुछ तो है, हम मदर वंस या फिर फादर वन, ओके मुझे कुछ वैसा वाइब आ रहा है। होम से कनेक्टेड कुछ सैडनेस है जो ट्रिगर होता है आपका अक्सर, लेकिन सबकॉन्शियसली वो आपके चाइल्डहुड से कनेक्टेड है, ये जो भी ट्रिगरिंग हो रहा है यहाँ। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि ये कुछ अबैंडनमेंट वंड हो सकता है, जहाँ पे को डिपेंडेंसी है, यानी कि किसी एक इंसान के ऊपर हद से ज़्यादा डिपेंड हो जाना, ओके ज़्यादा अटैच्ड हो जाना। एक मुझे टॉक्सिक अटैचमेंट दिखाया पड़ रहा है किसी के लिए, ओके सो इट कैन बी फॉर सम ऑफ यू। सो आई होप आई एम मेकिंग सेंस, बट एनीवेज सीक्रेट रेबल ओरेकल से एक कार्ड निकालेंगे। सो ग्रुप नंबर 2 के लिए नेक्स्ट ब्रेक थ्रू उनका क्या होने वाला है उनके लाइफ में, ओके नेक्स्ट ब्रेक थ्रू group number 2's next breakthrough in their life please, next breakthrough in their life please। okay, यहाँ पे in the world not of the world, okay very unique people out here, the word wants to be written। so बहुत लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है शायद, ओके एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि कोई है जो लोग यहाँ क्रिएटिव राइटिंग में भी इन्वॉल्व है शायद, ओके बहुत लोग यहाँ पे अपने थ्रोट चक्रा का भी इस्तेमाल करते हैं शायद अपने क्रिएटिविटी के केस में, ओके दैट मे बी समथिंग। बहुत लोग यहाँ टीचर्स हो सकते हैं, काउंसलर्स हो सकते हैं, राइटर्स हो सकते हैं, इट कैन बी एनीथिंग, बट आई एम सीइंग कि जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, वो एक्चुअली स्पिरिचुअल रियल में ऑलरेडी मैनिफेस्टेड हो चुका है, बट आई एम सीइंग कि अभी फिजिकल रियल में बस आपको एक्शन लेना बाकी है, ओके आपके साइड से। सो आपको एक्शन लेना है उस चीज़ को लेके। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग आपको इंट्यूटिवली ऑलरेडी पता चल रहा है कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में, ये बहुत टॉक्सिक है, मुझे यहाँ नहीं रहना। यू आर ऑलरेडी इंट्यूटिवली अंडरस्टैंडिंग इट, ओके आपको ऑलरेडी पता चल रहा है इंट्यूटिवली कि ये चीज़ आपको सर्व नहीं कर रहा है, एंड अभी वक्त आ गया है कि आप आगे बढ़े अपनी लाइफ में। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्पिरिचुअली आपको ऑलरेडी मालूम है, बस अभी फिजिकली आपको इस चीज़ को लेके एक्शन लेना है। सो बहुत लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूनिक है, ओके यू आर वेरी वेरी यूनिक पीपल, एंड आई एम ऑल्सो सीइंग स्टार सीड का एनर्जी है यहाँ पे ग्रुप नंबर 2 के लिए, एंड जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट करेंगे वो भी बहुत ज़्यादा यूनिक होगा एक्चुअली ग्रुप नंबर 2 के लिए, ओके सो आई एम डेफिनेटली सीइंग आपका जो ड्रीम्स है वो मैनिफेस्ट होने के लिए रेडी हो रहा है आपके लिए, ओके लेकिन फॉर डैट आपको एक चॉइस बनाना है। अगर जॉब है, ओके जहाँ पे यू फील हर्ट, ओके आप डिसअपॉइंटेड फील करते हो या बहुत ज़्यादा एनर्जी जाता है, एंड आप पेशेंस रख रहे हो कि कब प्रमोशन होगा, या फिर आप पेशेंस रख रहे हो कि कब यहाँ पे आपकी स्किल्स को अप्रिशिएट किया जाएगा, आपके टैलेंट को अप्रिशिएट किया जाएगा, देन आई एम डेफिनेटली सीइंग बहुत लोग यहाँ पे आगे बढ़ के कुछ और चॉइसेस बनाएंगे करियर के केस में, वो एक वाइब आ रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए। फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग कि जहाँ जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रहा है आप उसको पीछे छोड़िए, ये कुछ भी हो सकता है, कनेक्शंस, करियर, ओके सो लेट्स सी प्रिंसेस ऑफ लाइट ओरेकल से एक कार्ड निकालेंगे। सो नेक्स्ट ब्रेक थ्रू इन ग्रुप नंबर 2's लाइफ प्लीज, नेक्स्ट ब्रेक थ्रू इन ग्रुप नंबर 2's लाइफ प्लीज, next breakthrough in group number 2's life please। okay secret action है, decisive focus is the same thing, secret action। so this speaks about determination, determined रहना, decisive focus रखना, यानी कि आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया कि मुझे ये करना है, देन उसी पे फोकस करना कि अच्छा मुझे यही करना है। ऐसा नहीं कि आज को आप फील कर रहे हो कि ये मुझे ये करना चाहिए, देन आप नेक्स्ट दिन फील कर रहे हो कि नहीं मुझे ये नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं, ओके आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है, देन आगे ही बढ़ना है, ओके सो वो एक फोकस इम्पॉर्टेंट होगा ग्रुप नंबर 2 के लिए। शामानिक जर्नी, पर्पस, अट्यूनमेंट, विजन, क्वेस्ट। सो या बहुत लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा यूनिक हो, एंड आई एम सीइंग कि योर जर्नी इज़ वेरी वेरी डिफरेंट, ओके आई एम ऑल्सो गेटिंग बहुत लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आगे का जो जर्नी है इसमें एक विजन क्वेस्ट जैसा एनर्जी है, यानी कि आप कुछ सर्च कर रहे हो, आप कुछ ढूंढ रहे हो, एंड आपको वो ढूंढ के मिलेगा, ओके बहुत लोग यहाँ पे स्टेबिलिटी अपने लाइफ में चाह रहे हैं बहुत हद तक, ओके कनेक्शंस के केस में, करियर के केस में वो आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, ओके इवन इफ आपका कंफर्ट जोन बहुत ही पेनफुल है,
ये शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो गया है ना, आप उसी में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए हो। ओके, वो एक वाइब आ रहा है यहाँ पे, जहाँ पे जितना भी दर्द हो आप उसमें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो, क्योंकि आप बहुत वक्त से उसी एनर्जी में हो। लेकिन यहाँ पे वक्त आ गया है कि आप उससे बाहर निकले अभी। ओके, एंड नए एनर्जीज़ की तरफ आगे बढ़े। यही आपके लिए एक विजन क्वेस्ट होगा अपकमिंग फ्यूचर में। ओके, एंड जो नेक्स्ट ब्रेक थ्रू होगा आपके लाइफ में वो है बहुत ज़्यादा एडवेंचरियस फॉर श्योर। ओके, लेकिन ये रिवर्स्ड आ रहा है, सो ये बहुत लोग यहाँ पे एक्शन लेने से डर रहे हैं फॉर श्योर। ओके, दैट इज़ द वाइब आई एम गेटिंग, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डर है एक्शन लेने से, आगे बढ़ने से। लेकिन जो आपका नेक्स्ट ब्रेक थ्रू होगा वो यही होगा, जहाँ पे एक करेज आएगा आपके अंदर कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना है, एक्शन लेना है, मुझे ये चाहिए, सो मैं इसी डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ूँगा या फिर बढ़ूँगी। ओके, सो वो एक वाइब आ रहा है। बट एनीवेज, पीपल आउट हियर आर वेरी वेरी आपका, या आई कीप ऑन गेटिंग दैट आप लोग शायद जो आपका पास्ट लाइफ था ना, उसमें आई एम सीइंग कि आपका आप में से बहुत लोग शमानिक काइंड ऑफ एनर्जी था, आपका शमान्स थे शायद बहुत लोग यहाँ पे, या फिर आप लोग डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थे, एंड आपका साइकिक गिफ्ट्स एंड एबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा एक्टिव था। ओके, आपके पास लाइफ में। सो वो एक मैसेज बार बार आ रहा है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये इस लाइफ टाइम में भी आपके अंदर है। सो अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। ओके, सो दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड यहाँ पे कुछ ना कुछ है लूनर एक्लिप्स के आसपास। ओके, नेक्स्ट लूनर एक्लिप्स जो है यहाँ कुछ एक बहुत मेजर रोल प्ले करेगा एक्चुअली। ओके, लूनर एक्लिप्स का वाइब आ रहा है यहाँ पे ग्रुप नंबर 2 के लिए। कुछ सिग्निफिकेंट मैसेज है यहाँ पे। लूनर एक्लिप्स के टाइम में कुछ एक बहुत ही बड़ा सा रेवलेशन होगा। ये जो कुछ भी आप इनर वर्क कर रहे हो ना, उस चीज़ को लेके। सो शायद बहुत लोगों के लिए आपका मैनिफेस्टेशन जो है, जो आप चाहते हो ना, वो शायद आपको दिखाई पड़ेगा लूनर नेक्स्ट लूनर एक्लिप्स के आसपास। ओके, सो आई डोंट नो व्हेन इट इज़ दो, बट वो एक मैसेज आ रहा है। बट थैंक यू सो मच। ओके, ग्रुप नंबर 2 मैंने बहुत देर तक मतलब बात कर लिया एक्चुअली। बट एनीवेज, आप में से बहुत लोग आप कैंसर हो सकते हो, पाइसिस हो सकते हो। ओके, यहाँ वर्गो है, सेजिटेरियस है, ओके, लियो है, yeah, those are the only signs I am seeing. Okay, so thank you so much. Okay, group number 2, I'll see you soon again in the next reading. Till then, take care. Hello group number 3, अगर आपने ये ग्रीन मोस एगेट चूज़ किया है, okay, with this moon, then ये आपका रीडिंग है। okay, so with the green moss एगेट and moon, so बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि ये डेफिनेटली मुझे मेटेरियलाइज बहुत चीज़ें आपके लाइफ में मेटेरियलाइज होने जा रहा है। ओके, सो यहाँ पे मैं एक्चुअली नेक्स्ट 6 to 7 मंथ्स का एनर्जी ला रही हूँ। ओके, जो आपका नेक्स्ट ब्रेक थ्रू होगा एक्चुअली। सो फॉर ग्रुप नंबर 3 आई कीप ऑन गेटिंग कि यहाँ पे कुछ ट्रैवलिंग हो सकता है आपके लाइफ में। ओके, अपकमिंग फ्यूचर में, एंड उसी के साथ कुछ कनेक्टेड है जो आपका नेक्स्ट ब्रेक थ्रू होगा आपके लाइफ में। ओके, सो फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ ट्रैवलिंग जैसा एक वाइब आ रहा है। बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल जर्नी है। आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आपका जो इंट्यूटिव गिफ्ट्स एंड एबिलिटीज़ है ना, वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है। ओके, ग्रुप नंबर 3 के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ पे ड्रीम वर्ल्ड से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है ग्रुप नंबर 3 का। ओके, सपनों में आपको बहुत ज़्यादा मैसेजेस मिलता होगा फॉर श्योर। आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ पे बहुत एक मासिव चेंज होने वाला है आपके लाइफ में। बहुत क्लैरिटी आपको मिलेगा। ओके, बहुत चीज़ों को लेके आई एम सीइंग कि देयर समथिंग अबाउट लाइक ड्रीम वर्ल्ड। ओके, ड्रीम वर्ल्ड से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मुझे दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 3 का। आई एम सीइंग अ पर्सन सिटिंग समवेयर। ओके, मुझे यहाँ एक इंसान, ओके, आई एम सीइंग कि समबडी इज रेस्टिंग। ओके, मुझे यहाँ रेस्ट का भी एनर्जी दिखाई पड़ रहा है, बट एट द सेम टाइम मुझे यहाँ या बहुत लोगों के लिए एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। आप लोग किसी के लाइफ में लक का एनर्जी ला रहे हो, या फिर दिस अ वाइब। ओके, बहुत लोगों के लिए, ये बहुत ही कम लोगों के लिए होगा। आई एम सीइंग कि यहाँ कोई है जो
आपके लिए वेट कर रहा है, ओके, या फिर आपका जो जैसा एनर्जी है ना वैसा एनर्जी, ओके, उसके लिए वेट कर रहा है। लाइक आपके टाइप का एनर्जी जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर समबडी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी के लिए। दैट मे बी समथिंग, ओके, आई एम सीइंग कि ये करियर के केस में हो सकता है, जहाँ पे आपका जो टैलेंट है या फिर आपका जो स्किल्स है इसकी ज़रूरत है किसी को, ओके। बहुत लोगों के लिए आपका जो एनर्जी है उसकी ज़रूरत है किसी को, सो दैट मे बी समथिंग। वो एक मैसेज आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई, कि यहाँ पे आपके अंदर कुछ एक बहुत ही लक का एक वाइब है, ओके, फॉर सम ऑफ यू। आई एम ऑल्सो गेटिंग कि किसी के लिए, ओके, ओके, मुझे यहाँ म्यूजिशियंस का भी वाइब आ रहा है, ओके, डोंट टेक इट इफ़ इट डजंट रेजोनेट, लेकिन मुझे बहुत ही रैंडम चीज़ें दिखाई पड़ रहा है। सो यहाँ फॉर सम ऑफ यू आपका थ्रोट चक्रा बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, आप क्या बोल रहे हो, ओके, कैसे बोल रहे हो, वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। एफर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम सीइंग कि बहुत लोग यहाँ बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, या फिर आप बोल सकते हो कि बहुत आइडियाज़ आपके अंदर है, ओके, एंड या यहाँ कुछ वोकलाइज करने का एनर्जी मिल रहा है, किसी चीज़ को एक्सप्रेस करने का एनर्जी मिल रहा है मुझे ग्रुप नंबर 3 के लिए, ओके। सो देयर समथिंग अबाउट लाइक वोकलाइजिंग समथिंग, ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग, क्योंकि वाओ इट्स लाइक वेरी फिलोसॉफिकल पीपल टू बी ऑनेस्ट। ग्रुप नंबर 3 में आप लोगों का जो एक साइट है ना जहाँ बहुत डेप्थ है आपके अंदर, बहुत डेप्थ है, आपका जो माइंड है बहुत ज़्यादा एक्सपांसिव है। आई एम सीइंग कि बहुत नॉलेज है आपके अंदर, एंड आई एम सीइंग कि इसको एक्सप्रेस करना चाहिए और आपको, ओके, ये जितना आप एक्सप्रेस करेंगे उतना ज़्यादा लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। पीपल नीड्स दैट, ओके। सो मुझे एक ऐसा वाइब आ रहा है जहाँ पे लोगों को ज़रूरत है आपकी नॉलेज की। सो आपके अंदर बहुत नॉलेज है, बहुत गिफ्ट्स है। आई एम सीइंग कि चैनलर्स भी हो सकते हैं बहुत यहाँ पे, प्रॉफिट्स काइंड ऑफ एनर्जी मुझे मिल रहा है किसी के लिए। बट आई एम सीइंग कि योर माइंड इज़ वेरी एक्सपांसिव, मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपांसिव काइंड ऑफ एनर्जी मिल रहा है, एंड वेरी वाओ, वेरी मच लाइक पावरफुल, ओके। यूनिवर्स के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखाई पड़ रहा है व्हेन इट कम्स टू योर माइंड, योर इंट्यूशन, ओके। सो लेट्स सी, हम लोग आगे बढ़ते हुए द टेयर ऑफ द गोल्डन व्हील, हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे आपके लिए, ओके। सो नेक्स्ट ब्रेक थ्रू, ओके, ग्रुप नंबर 3 के लाइफ में नेक्स्ट ब्रेक थ्रू इन ग्रुप नंबर 3's लाइफ प्लीज, ओके। Next breakthrough in group number 3's life please, okay. One last card, next breakthrough, okay. So bottom of the deck है judgment, okay, judgment. So let's see, first card है आपका emperor, oh my gosh, emperor. आपका next card है 7 of swords, okay. Next breakthrough, 3 of pentacles, and the last is 6 of swords, ओके। सो बहुत लोगों के लिए आई एम डेफिनेटली सीइंग कि ओके यू आर इन अ वेरी पावरफुल प्लेस, ओके। ग्रुप नंबर 3 के केस में बहुत लोगों के लिए आपका खुद का एनर्जी है विद द एम्परर, जहाँ पे एक लाइफ में एक स्ट्रक्चर जैसा है, ओके। एंड बहुत लोग एक लीडरशिप पोजीशन में हो, ये जस्ट इन जनरल आपके लाइफ में हो सकता है जहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें चीज़ों का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, जहाँ पे आपको अपने मास्कुलिन एनर्जी में टैप्ड इन होना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। एक सेंस ऑफ स्ट्रक्चर आप लोग खुद अपने लाइफ में क्रिएट कर रहे हो। सो आई एम सीइंग कि डिसीजंस भी आप खुद ही लेते हो एंड स्ट्रक्चर भी आप खुद ही लाते हो अपने लाइफ में, वैसा वाइब आ रहा है बहुत लोगों के लिए। ये आप शायद ओनर हो बिजनेस का, आप में से बहुत लोग आप शायद हाई पोजीशन में हो जहाँ भी आप काम करो, दैट मे बी समथिंग। आई एम सीइंग वेरी अथॉरिटेटिव काइंड ऑफ एनर्जी ग्रुप नंबर 3 के लिए, जहाँ आप शायद बहुत ज़्यादा पावरफुल जगह पे हो, ओके, करेंटली। And I'm seeing you're doing good overall, okay, very powerful people, okay. And I'm also getting कि बहुत experiences आपने देखा है अपनी लाइफ में, so आपके अंदर बहुत ज़्यादा wisdom है, knowledge है, as I said, very knowledgeable people. and आप जितना अपना जो wisdom है उसको share करते हो उतना ज़्यादा beneficial होता है ये लोगों के लिए, आपके आसपास के लोगों के लिए, that may be something, okay. so वो message बार बार आ रहा था यहाँ पे। So with the 7 of swords,
बहुत लोगों के लिए ये आपका एनर्जी नहीं है, या फिर या फॉर सम ऑफ यू या दो दो मीनिंग दो दो चीज़ आ रहा है यहाँ पे। सो बहुत लोगों के लिए आप लोग शायद इतना ज़्यादा पावरफुल जगह पे हो जहाँ पे आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपना लोगों के साथ शेयर नहीं करते हो शायद, एंड उस चीज़ की ज़रूरत भी है, यानी कि आप सब चीज़ लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते हो जब आप ये इस एनर्जी में हो तो। ओके, फॉर श्योर। बट फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग कि ये कोई इंसान है जो आपको स्टॉक कर रहा है, या फिर यहाँ पे छिप छिप के देखने का एक एनर्जी मिल रहा है। फॉर सम ऑफ यू ये शायद आप किसी को लेके इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो। ओके, बहुत लोगों के लिए ये कोई और है जो आपको लेके इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा है विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट ब्रेक थ्रू होगा वो ये होगा कि अगर आप बहुत वक्त से अपने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, या फिर बहुत चीज़ों को अपने अंदर रख रहे थे, देन आप उसको एक्सप्रेस करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये बहुत हिडन काइंड ऑफ एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत कुछ चीज़ें अपने पास छिपा के रख रहे हो। यहाँ बहुत नॉलेज है आपके अंदर, बहुत विजडम है आपके अंदर, एंड ये बहुत लोगों के लिए एक्सप्रेशन होगा, यानी कि कुछ एक्सप्रेस करना, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना, कि आप सोच रहे हो उसको एक्सप्रेस करना, शायद आप लोग उसको हिडन रख रहे हो। एंड आई एम सीइंग कि जो आपका नेक्स्ट ब्रेक थ्रू होगा आपके लाइफ में वो ये होगा कि आप लोगों के साथ काम करना स्टार्ट करेंगे। फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग कि आपका जो नॉलेज है इसको लोगों के सामने रखेंगे, आपके इमोशंस को लोगों के सामने रखेंगे अगर आप बहुत वक्त से उसको छिपा के रख रहे थे तो। ओके, सो वो एक वाइब आ रहा है जहाँ पे आप अपना टैलेंट एंड गिफ्ट वो लोगों के सामने रखेंगे, या फिर जस्ट इन जनरल आप अगर अपने इमोशंस को अपने पास रख रहे थे एंड अपने थॉट्स को अपने पास ही रख रहे थे, देन आई एम सीइंग उसको आप शेयर करने लगेंगे विद द 3 ऑफ पेंटिकल। ओके, सो यहाँ मुझे कोलैबोरेशन दिखाई पड़ रहा है, यानी कि लोगों के साथ काम करना, एक साथ काम करना। ओके, एंड जब आप वो करेंगे यहाँ पे आप लोग एक बहुत ही केओटिक एनर्जी को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने वाले हो अपने लाइफ में। सो इट्स ऑल अबाउट वर्किंग इन अ टीम। सो बहुत लोगों के लिए आई एम डेफिनेटली सीइंग कि पास्ट में शायद आप लोग ज़्यादा ओपन अप होना नहीं चाहते थे, आप लोग बहुत कुछ चीज़ें अपने पास ही रख रहे थे क्योंकि आपको डर था कि कोई इसका एडवांटेज ना उठा ले, लेकिन आप उस एनर्जी से बाहर निकलने जा रहे हो। एंड आपको ये समझ में आएगा कि टीम वर्क कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अक्सर, एंड कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप को एक्सप्रेस करना। ओके, सो आई एम सीइंग कि अगर पास्ट में इसी एनर्जी के वजह से आप बहुत ज़्यादा केओस में थे, या फिर यहाँ पे किसी हद तक आर्ग्यूमेंट हुआ था या फिर कन्फ्लिक्ट हुआ था किसी सिचुएशन में, देन आप लोग उससे बाहर निकलने जा रहे हो एक्चुअली। ओके, क्योंकि आप और ज़्यादा बाहर आएंगे एक्चुअली अपने थॉट्स को लेके, अपने टैलेंट, स्किल्स, अपने इमोशंस को लेके। या वो एक एपिफेनी होगा आपके लिए विद द जजमेंट, अ बिगर रियलाइजेशन। ओके, कि अच्छा दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। ओके, वो एक वाइब आ रहा है ग्रुप नंबर 3 के लिए। सो लेट्स सी, एनर्जी ऑरेकल कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। ओके, सो नेक्स्ट ब्रेक थ्रू ग्रुप नंबर 3 के लाइफ में उनके लिए नेक्स्ट ब्रेक थ्रू क्या होने वाला है। नेक्स्ट ब्रेक थ्रू इन ग्रुप नंबर 3's लाइफ, प्लीज नेक्स्ट ब्रेक थ्रू इन ग्रुप नंबर 3। ओके ओके ओके, लेट्स सी। हैप्पी फैमिली है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक। ओके, हैप्पी फैमिली। ओके, फर्स्ट कार्ड है ओल्ड टाइड अप। नेक्स्ट कार्ड है आपका एक्शन, या डेफिनेटली एक्शन। सो एज आई सेड, ओके, बहुत लोगों के लिए ये फैमिली के साथ हो सकता है अगर कुछ केओस चल रहा था आपके लिए। ओके, या फिर इट कैन बी समथिंग अराउंड लाइक फैमिली फॉर सम ऑफ यू मैरिज हो सकता है ये। आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ ना कुछ था जहाँ पे आप स्टक फील कर रहे थे, क्योंकि आई एम डेफिनेटली सीइंग बहुत लोग यहाँ पे एक्सप्रेस ज़्यादा नहीं करते अपने आप को, या फिर आप लोग बहुत कुछ चीज़ें अपने पास ही रखते हैं। आपको हिडन बहुत चीज़ों को हिडन रखना बहुत ज़्यादा पसंद है एक्चुअली। आप ज़्यादा ओपन अप नहीं होते हो ईजिली, एंड वो चीज़ आपको बहुत वक्त से एक्चुअली स्टेगनेंट रख रहा था, एंड एक सिचुएशन में स्टक रख रहा था एक्चुअली। आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, आप अटक गए थे एक एनर्जी में। सो आई एम सीइंग कि ये जो भी एनर्जी था वो बेसिकली आपका खुद का, क्योंकि दिस स्पीक्स अबाउट लाइक माइंड ट्रैप,
यानी कि ओवर एनालाइज करना एंड एक ही चीज़ में गोल 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 घूम जाना एंड ओवर थिंकिंग करना, ओवर एनालाइज करना एंड ऐसे सोचना कि नहीं, मुझे इस सिचुएशन से मेरे लिए निकलना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, वैसे सोचना। लेकिन इन रियलिटी आप निकल सकते हो सिचुएशन से। सो आई एम सेइंग कि आप लोग वो चीज़ समझेंगे अपकमिंग फ्यूचर में जो आपका नेक्स्ट ब्रेक थ्रू होगा। सो यहाँ मैं नेक्स्ट 6 to 7 मंथ्स का एनर्जी ला रही हूँ। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सेइंग कि ये जो ट्रैप्ड एनर्जी है आप उससे बाहर निकलेंगे बाय दैट टाइम एंड आप लोग एक्शन लेंगे। सो ये बहुत लोगों के लिए आई एम डेफिनेटली सेइंग कि कोलैबोरेट करना, ओके, कुछ अगर प्लान्स है उसके ऊपर काम करना, वो एक वाइब आ रहा है। बहुत लोगों के लिए यहाँ ट्रैवलिंग भी इन्वॉल्व हो सकता है उस चीज़ के आसपास। सो यहाँ मुझे टीम वर्क दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 3 के लिए, ओके, एक साथ लोगों के साथ काम करना। अगर फैमिली में बहुत ज़्यादा केओस था आपके लाइफ में देन वो भी सॉर्ट आउट होगा। अगर आर्ग्यूमेंट बहुत था, कन्फ्लिक्ट बहुत था, वो आपका सॉर्ट आउट होगा जब आप एक साथ टीम में काम करना स्टार्ट करेंगे रेदर देन बीइंग बाय योरसेल्फ। क्योंकि बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ वाइब है एंड आप उस एनर्जी से शायद बाहर निकल नहीं पा रहे थे, ओके। सो एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे। सो नेक्स्ट ब्रेक थ्रू इन ग्रुप नंबर 3 स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट ब्रेक थ्रू इन ग्रुप नंबर 3 स्लाइड। ओह माय गॉश, ओके। आपका जितना भी कार्ड्स है वो सब कुछ नीचे नीचे गिरेगा जैसा वैसा मुझे लग रहा है बार बार कि नीचे गिरेगा, लेकिन नीचे गिरता नहीं है, ओके। सो एनीवेज, बट लेट्स सी 7th हाउस है यहाँ पे। दिस एरिया ऑफ योर लाइफ इज़ अबाउट लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंट पार्टनर्स, रोमांटिक, बिजनेस और फैमिली, ओके। नेक्स्ट है लिब्रा। This energy is diplomatic and gracious. It seeks harmony and balance in relationships. Those are the same thing, okay? And यहाँ शायद आप confirmation बोल सकते हो जो आवाज़ आ रहा है। But anyways, group number 3 के लिए I am seeing with the 7th house and Libra, as I said, ये बहुत लोगों के लिए मैरिज हो सकता है, कनेक्शंस हो सकता है, ओवरऑल लोगों के साथ कनेक्शंस हो सकता है। एक्चुअली आई एम सीइंग कि यहाँ कुछ केओस था पास्ट में, क्योंकि आप लोग शायद डर के रहते हो, या फिर आप लोग हमेशा अपने आसपास बाउंड्री रखते हो। आप बहुत कुछ चीज़ें अपने पास रखते हो क्योंकि आपको डर लगता है कि ये लोग कुछ ना कुछ तो फ़ायदा उठा लेगा इस चीज़ का, या फिर देयर सम काइंड ऑफ लाइक हिडन काइंड ऑफ एनर्जी विद द 7 ऑफ स्वर्ड्स। एंड उस चक्कर में क्या होता है कि ये एनर्जी थोड़ा ऑथेंटिक नहीं होता है, ये थोड़ा ये आप बोल सकते हो कि ये थोड़ा स्नीकी वे में बाहर निकल के आता है, क्योंकि आप चीज़ों को हिडन रखते हो तो लोगों को लगता है कि इट्स स्नीकी, ओके, यानी कि या डिसेप्टिव काइंड ऑफ एनर्जी हो जाता है ये, क्योंकि आप सही हाउ टू से दैट, आप ट्रुथ को नहीं बोल रहे, या फिर आप खुद ऑथेंटिक जगह से नहीं आ रहे हो। तो क्या होता है कि कनेक्शंस में भी बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाता है अक्सर। सो आई एम सीइंग ग्रुप नंबर 3 के लिए वही वाइब आ रहा है। सो यहाँ अगर कनेक्शंस था एंड आप लोग बहुत कुछ चीज़ों को अपने अंदर ही रख रहे थे एंड आप बहुत वक्त से अगर स्ट्रेटेजिकली आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे थे, हिडन रख रहे थे, देन आई एम सीइंग कि यहाँ थोड़ा केओस फॉर्म हो गया था आपके कनेक्शंस में, रिलेशनशिप्स में, पार्टनरशिप में, मैरिज में। एंड आई एम सीइंग कि जो नेक्स्ट ब्रेक थ्रू होगा आपके लाइफ में वो डेफिनेटली टीम वर्क होगा। मोस्टली आई एम सीइंग कि आप यहाँ कुछ एक्सप्रेशन मुझे बार बार दिखाई पड़ रहा है, यानी कि अपने आप को एक्सप्रेस करने का एनर्जी है, जहाँ एक टीम में एक साथ काम करने का एनर्जी है, ओके, कुछ एक साथ आके बिल्ड करना, ओके। सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। बहुत लोगों के लिए आप लोग कुछ ना कुछ ब्यूटीफुल बिल्ड करना चाहते हो। इट कैन बी एनीथिंग लाइक अ फैमिली, अ हाउस, ओके। सो उसमें एक साथ टीम में काम करना। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग आप में से बहुत लोगों के लिए जो नेक्स्ट ब्रेक थ्रू होगा आपके लाइफ में, वहाँ ये सब कनेक्शन सॉर्ट आउट हो जाएगा, ओके। अगर बहुत इम्बैलेंस है, अभी केओस है, देन आई एम सीइंग कि आप उस एनर्जी से बाहर आ रहे हो। आपके कनेक्शंस में भी बहुत ज़्यादा बैलेंस, स्टेबिलिटी, शांति आएगा एक्चुअली, ओके। सो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज बॉटम? ओह, जेमिनाई था, ओके। Yeah, definitely. I see that. I'm so sorry. I'm a little bit tired today, so मैं आज को थोड़ा सा up in the air है मेरा energy. But anyways, Gemini है.
So Gemini also speaks about your throat chakra, okay, communication, okay, and बहुत लोग यहाँ पे डेफिनेटली आई एम सीइंग बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक है आप जैसे आगे बढ़ते हो अपने लाइफ में, एंड अक्सर सिचुएशंस में मोस्टली इम्पोर्टेंट क्या होता है कि आप कम्युनिकेशंस क्लियर रखो एंड कन्फ्यूजन्स ना लाओ, क्योंकि जितना आप हिडन रखेंगे, स्ट्रेटेजिकली आगे बढ़ेंगे, उतना ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, कन्फ्यूजन्स बढ़ेगा एक कनेक्शन में. सो आई एम सेइंग कि यहाँ थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है जेमिनाई के साथ, कुछ डुअलिटी काइंड ऑफ एनर्जी, यानी कि मीनिंग कुछ और है, किसी को और कुछ समझ आ रहा है, ओके, वैसा एक वाइब आ रहा है यहाँ पे. सो लेट्स सी सेक्रेड रेबल ओरेकल से एक कार्ड निकालेंगे. सो नेक्स्ट ब्रेक थ्रू इन ग्रुप नंबर 3's लाइफ प्लीज. नेक्स्ट ब्रेक थ्रू, ओके, हियर वी गो. ब्रिंग इट इनटू फॉर्म है यहाँ पे, ब्रिंग इट इनटू फॉर्म, ओके. सो रिलैक्स द होल्ड ऑफ डार्कनेस एंड बी एट कॉज, ओके. सो बहुत लोगों के लिए ये शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि आप शायद हर्ट हुए थे बहुत ज़्यादा पास्ट में, आपने स्नीकी लोगों से डील किया था शायद पास्ट में, दैट मे बी समथिंग, जहाँ लोग भी आपके साथ ऐसे ही आपको ट्रीट कर रहे थे, जैसे शायद अभी आप जैसे एनर्जी लेके घूम रहे हो ना, आई एम सेइंग कि उसको एक्चुअली आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस ने बहुत हद तक इन्फ्लुएंस किया है, यानी कि पास्ट में शायद आपने ऐसे लोगों से डील किया जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली आगे बढ़ते थे, स्नीकी वे में आगे बढ़ते थे, बोलते कुछ और थे, करते कुछ और थे, ओके, दैट मे बी समथिंग जहाँ पे डबल मीनिंग था सब चीज़ का. सो आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट. सो आप बहुत हर्ट हुए थे शायद अपने पास्ट में. सो अभी ऐसा एक टाइम आ गया है ग्रुप नंबर 3 के लिए जहाँ आपको ये सब कुछ चीज़ रिलीज़ करना है, एंड इट्स टाइम टू कम आउट ऑफ दैट, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल इज़ ऑल अबाउट लाइक टीम वर्क, यानी कि वर्किंग इन अ टीम, कोलैबोरेशन, ओके. एंड ये नंबर 3 है. नंबर 3 स्पीक्स अबाउट योर थ्रोट चक्रा, यानी कि जेमिनाई, योर थर्ड हाउस, जो थ्रोट चक्रा को भी डिपिक्ट करता है एक्चुअली. सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग फॉर ग्रुप नंबर 3, ओके. सो डेफिनेटली अगर पास्ट में बहुत कुछ सैडनेस आपने देखा था, देन इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप इसको हील करें, ओके, एंड आगे बढ़े. ये जो पैटर्न है ना, ये आप खुद ही एक्चुअली रिजॉल्व कर सकते हो एक्चुअली, क्योंकि पास्ट का सैडनेस आप अभी भी लेके घूम रहे हो, लेकिन आई एम सीइंग कि ये आपके करंट सिचुएशन को भी अफेक्ट कर रहा है, आपके फ्यूचर को भी अफेक्ट करेगा अगर आप इसी एनर्जी को होल्ड ऑन करेंगे तो, ओके. सो इट विल बी इम्पॉर्टेंट कि you become more aware of it, okay. for group number 3 वो एक vibe आ रहा है, so you are also understanding that. so यहाँ पे बोला जा रहा है कि it's time to bring it into form. अगर आप peace चाहते हो अपने लाइफ में, then ये टाइम आ गया है कि आप पीस लाने के लिए अपने लाइफ में एक्शन ले, ओके. सो नेक्स्ट हम लोग प्रीस्टेस ऑफ लाइट ओरेकल से एक कार्ड निकालेंगे फॉर ग्रुप नंबर 3 थ्रू. ग्रुप नंबर 3's लाइफ, नेक्स्ट ब्रेक थ्रू इन ग्रुप नंबर 3's लाइफ प्लीज. नेक्स्ट ब्रेक थ्रू इन ग्रुप नंबर 3's लाइफ प्लीज. Next breakthrough in group number 3's life, one card at a time. Next breakthrough in group number 3's life, please. Okay, here we go. Shamanic journey, purpose, attunement, vision quest. Okay, bottom of the deck. Let's see. Okay, hostility, conflict, unrest, reversed. ओके. सो ये कार्ड अगर रिवर्स है देन इट्स अ वेरी गुड थिंग, ओके. जो नेक्स्ट ब्रेक थ्रू होगा आपके लाइफ में वो ये होगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा पीस एंड जो भी कन्फ्लिक्ट रहा है, जो भी एक डिस्ट्रेस काइंड ऑफ एनर्जी, वो आपका सॉर्ट आउट होगा, ओके. और ज़्यादा पीस आएगा, काल्मनेस आएगा, एंड ये ब्रेक थ्रू तब आएगा जब आप एक्शन लेना स्टार्ट करेंगे एक्चुअली टूवर्ड्स ब्रिंगिंग बैलेंस इनटू योर कनेक्शन, ओके. अगर आपको मालूम है कि आपके कनेक्शंस में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गया है, देन ये टाइम आ गया है कि आप कम्युनिकेट करें क्लियरली अपने आप को, एंड क्योंकि उसी के थ्रू से कनेक्शंस में पीस आएगा एंड चीज़ें सॉर्ट आउट होगा एक्चुअली आपके लाइफ में, ओके. वही मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो इंट्यूटिवली आपको ऑलरेडी मालूम है एक्चुअली आपको क्या करना है, बट फिजिकली अभी भी एक्शन लगाना बाकी है एक्चुअली ग्रुप नंबर 3 के लिए. सो आई एम सीइंग कि जो नेक्स्ट ब्रेक थ्रू होगा उसमें आपको ही कुछ एक्शंस लेना पड़ेगा, एंड आई एम सीइंग कि ये एक बहुत ही
ग्रेटर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के साथ आएगा, ओके, सिचुएशंस को लेके कि अच्छा कैसे यहाँ पीस लाना है, काल्मनेस लाना है, रिजॉल्व करना है सिचुएशन को, एंड आई एम सेइंग कि आप लोग वो एक्शन लेंगे. सो दैट इज़ समथिंग आई एम सेइंग, जहाँ पे अगर हॉस्टाइल एनर्जी रहा है उसमें बहुत हद तक काल्मनेस आएगा, पीस आएगा. एंड आई एम सेइंग कि ये एक्चुअली शैडो वर्क है बहुत लोगों के लिए. ये सिचुएशन आपको कुछ ना कुछ तो सिखा रहा है. सो इट्स टाइम टू सॉर्ट थिंग्स आउट. सो ये बहुत लोगों के लिए कनेक्शंस है, लव लाइफ को लेके है, मैरिज को लेके है, ओके, फैमिली है, रिलेटिव्स हो सकता है बहुत लोगों के लिए, ओके. सो या इट कैन बी ऑल्सो बिजनेस पार्टनरशिप, टू बी ऑनेस्ट, ओके, बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए. सो दैट इज़ द मैसेज. सो वही था. सो आई एम रियली टायर्ड टुडे एंड वेरी ड्रेन्ड. सो या बट एनीवेज आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर, ओके. जो भी मैंने बोला वो आपको क्लियर लगा. बट या आप में से बहुत लोग, आप शायद लिब्रा हो सकते हो, एरीज हो सकते हो, पाइसिस हो सकते हो, कैंसर, सेजिटेरियस है यहाँ पे, ओके, लियो है, व्हाट एल्स, जेमिनाई है, ओके, टॉरस है, स्कॉर्पियो है, एक्वारियस है, ओके. So yeah, that's it. Okay, those are the only signs I'm seeing. So thank you so much. Okay, group number 3, I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care.